नमस्ते। एक मुलाकात के आज के एपिसोड में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ एक विशेष मेहमान हैं, राजेंद्र कुमार तिवारी जी, जो कि चेयरमैन हैं उत्तर प्रदेश रोड स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के। वे चीफ सेक्रेटरी भी रहे हैं उत्तर प्रदेश के और 1985 के आईएएस बैच के पास आउट भी हैं। आज के इस मुलाकात में हम आध्यात्म, रोड सेफ्टी और प्रशासनिक कार्य जिम्मेवारियों को किस प्रकार से हम एक सुंदर समन्वय हम ढूंढ सकते हैं, इस मुलाकात में हम तिवारी जी से जानेंगे। तिवारी जी, आपका बहुत बहुत एक मुलाकात कार्यक्रम में स्वागत है। वेलकम टू दिस पर्टिकुलर शो। ओम शांति, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस कार्यक्रम में आपको बुलाने के लिए। जी और मुझे विश्वास है कि आपके इस कार्यक्रम से मैं आपके बहुत बड़े जो दर्शक हैं और श्रोताओं हैं, जी, उन तक कुछ अपनी बात पहुंचा पाऊंगा। बहुत अच्छा। सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि आपके इतने रिच एक्सपीरियंस, आई मीन यू हैव हेल्ड सच हायर पोस्ट इन विद द गवर्नमेंट। आपकी ये जीवन यात्रा का कुछ अनुभव मैं चाहूँगा कि आप श्रोतागणों के सम्मुख रखें। बिल्कुल, मैं उत्तर प्रदेश के जिला महोबा का निवासी हूँ। जी, मेरे पिता एक शिक्षक थे ओके, और एक हम लोग बड़े मध्यम वर्ग के परिवार से आते हैं। जी, वहाँ पे उन्होंने जो मुझे हम लोगों को संस्कार दिए, जो जी, वैल्यूज़ दिया, जी, उसी की बदौलत ईश्वर की कृपा से हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। जी, हम लोग 3 भाई हैं और तीनों भाई हमारे आईएएस में हैं। ओके, मेरे बड़े भाई झारखंड कैडर में थे, वहाँ के चीफ सेक्रेटरी थे वो, जी, और मेरा छोटा भाई पंजाब कैडर में है। ओ तो ये हमारे माता-पिता का आशीर्वाद है, उनके संस्कार हैं, जी, जो उन्होंने हमें हमेशा ये सिखाया कि जो काम करना है वो अपनी ईमानदारी से करना है, हुँ, समर्पण के भाव से करना है और कभी किसी दूसरे का नुकसान करके कोई काम नहीं करना है। बहुत अच्छा। दूसरे का भला करके काम आगे करना है। जी, तो ये जो हमारी वैल्यूज़ हैं, हुँ, इन वैल्यूज़ के साथ हम पले-बड़े हुए हैं। ललितपुर ज़िला एक उत्तर प्रदेश का ज़िला है जहाँ हमारी शिक्षा क्लास 12 तक हुई है जी, और 12th के बाद फिर आईआईटी कानपुर से मैंने बीटेक किया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। ओके, 79 से लेकर के 84 तक मैं आईआईटी कानपुर में रहा ओके, और वहाँ से बीटेक करने के बाद बहुत सारे मेरे मित्र आईआईटी कानपुर से और आईआईटी से विदेश जाते हैं, अमेरिका जाते हैं हायर एजुकेशन के लिए, वहाँ बसने के लिए भी, वहाँ जॉब करने के लिए। लेकिन हमारे माता-पिता ने हमारे अंदर कुछ ऐसी भावना पैदा की कि हमें देश की सेवा करनी है, देश में रहना है। बहुत अच्छा। तो विदेश में एडमिशन होने के बाद भी हुँ, हुँ, हम लोगों ने तय किया कि यहाँ भारत में ही रह कर के यहाँ ही सेवा दी जाए और फिर भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस जिसे कहते हैं हम लोग, इसमें हम लोग आए और मुझे उत्तर प्रदेश कैडर मिला। उत्तर प्रदेश में मैं 1985 से जी, और अब तक निरंतर कार्यरत हूँ। जी, कई जिलों में मुझे डीएम के रूप में काम करने का मौका मिला है, जी, डिविजनल कमिश्नर के रूप में काम किया है, सरकार में सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की पोस्ट पे काम किया। जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भी मैंने जॉइंट सेक्रेटरी कृषि मंत्रालय में काम किया है। वाह! वंडरफुल। तो मुझे बहुत सारे विभागों में, ट्रांसपोर्ट में भी, इंडस्ट्रीज़ में भी, होम डिपार्टमेंट में भी, लेबर में भी, इस तरह के शिक्षा में भी, इन सभी विभागों में काम करने का मौका मिला है। बहुत अच्छा। तिवारी जी, हम ये जानना चाहेंगे कि जहाँ हम प्रशासन की बात सुनते हैं, आम लोगों के जो ज़हन में बात आती है, जहाँ ब्यूरोक्रेसी की बात आती है, इट्स अ वेरी स्ट्रेसफुल जॉब। और जहाँ आपने कहा कि आपके जो बाकी साथी थे आईआईटी करने के बाद दे वेंट फॉर अ वेरी कंफर्टेबल लाइफ, अ वेरी अच्छा फॉरेन का जो होता है वहाँ का जो कंफर्ट और जो सैलरी वगैरह होता है, उसके कंपैरिज़न में भारत में रह कर के सेवाएँ करना और वो भी प्रशासन में, जहाँ इतना प्रेशर होता है, इतनी चैलेंजेस होते हैं, इतना ज़्यादा स्ट्रेसफुल वो कार्य होता है, जहाँ तक मैं समझता हूँ। मैं ये जानना चाहूँगा कि कैसे आप उस चीज़ को हैंडल करते हैं एंड हाउ डू यू एंश्योर दैट एवरीथिंग जो मशीनरी है, वो सब स्मूथली चले? उसके लिए आप क्या विशेष बातों का ध्यान रखते हैं?
अगर आपके मन में स्पष्टता है, ओके, इफ यू आर क्लियर अबाउट व्हाट डू यू वांट फ्रॉम लाइफ, ओके। मैं समझता हूँ कि फिर कोई ऐसी परिस्थिति नहीं होती है हुँ, जिसका आप सामना ना कर सकें। ओके। अगर आपके अंदर ईमानदारी से सही कार्य करने की प्रवृत्ति है, हुँ, हुँ। तो इस सिस्टम में भी आपसे कोई गलत कार्य नहीं करा सकता है। इस सेवा में कॉन्स्टिट्यूशन के भी इतने प्रोटेक्शंस अवेलेबल हैं, जी। और जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है वो भी चाहता है कि अधिकारी अच्छा काम करें, हुँ, हुँ। क्योंकि वो भी चाहते हैं कि लोगों की सेवा हो, लोगों को अच्छी सुविधाएं मिलें, जी। लोगों का विकास हो। हुँ, हुँ। क्योंकि अगर लोगों का विकास होगा, अच्छी गवर्नेंस होगी, तो पॉलिटिकल सिस्टम को भी ये कंफर्टिंग होता है। जी, ये तो जब कोई व्यक्ति में अगर कोई स्वयं कमी होती है, तब उसे ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जी, अगर आपके अंदर स्वयं कमी नहीं है, जी, तो मैं समझता हूँ हमारे देश में और इस सेवा में बहुत ही अच्छे अवसर कार्य करने के हैं। जी। जहाँ तक मैं आपकी बात को समझ पा रहा हूँ, अगर हमारा आंतरिक जो स्व है वो सशक्त है, जी, तो बाहर की परिस्थिति चैलेंजेस को हम बहुत अच्छी बिल्कुल। तरह हैंडल कर आप अगर सकते हैं। स्वयं निष्ठावान हैं, जी। समर्पित हैं हुँ, हुँ। और अपने कार्यों के प्रति, दायित्वों के प्रति ईमानदार हैं, तो फिर आपको कोई कठिनाई या तो आएगी नहीं, हुँ, हुँ। और अगर आएगी तो बहुत जल्दी उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। बहुत अच्छा। सर आप ये ब्रह्मा कुमारीज़ के जो हमारा इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स है यहाँ माउंट आबू में, आपका यहाँ पहला विज़िट है और मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि हमारा जो ट्रांसपोर्ट एंड ट्रैवल विंग है, ये बहुत अच्छा एक समन्वय क्रिएट करता है बिटवीन स्पीड, सेफ्टी एंड स्पिरिचुअलिटी। तो आपका क्या अभिप्राय है कि कैसे हम ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में स्पिरिचुअलिटी को इंटीग्रेट करें और उससे क्या फ़ायदा हो सकता है? आपने सही कहा, मेरा यहाँ पे ये प्रथम आगमन है। जी। यद्यपि मैं कई वर्षों से, मेरे मन में बड़ी इच्छा थी हाँ, हाँ। कि ब्रह्म कुमारी जी के इस विश्वविद्यालय में आने का मुझे मौका मिले। यद्यपि मैं जहाँ-जहाँ पोस्टेड रहा हूँ, वहाँ ब्रह्म कुमारियों के संपर्क में रहा हूँ, उनके कार्यों में मैं उनसे जुड़ा रहा हूँ। जी। स्पिरिचुअलिटी तो मानव जीवन का मूल मंत्र है। ट्रांसपोर्ट तो उसका एक छोटा भाग है, लेकिन अगर हम मानव कहलाते हैं, हमें पशुओं से, जानवरों से अलग हम तभी अपने आप को कह सकते हैं जब हमें अंदर स्पिरिचुअलिटी हो। वरना जान तो वहाँ भी है, खाना तो वो भी खाते हैं, वो भी हमारी तरह चलते-फिरते हैं, लेकिन स्पिरिचुअलिटी है जो मानव को मानव बनाती है। और हमें जो अपने मानव धर्म का पालन करना है, वो बिना स्पिरिचुअलिटी के नहीं हो सकता है। हमें जब तक ये समझ ना हो कि हम सब परमपिता ब्रह्म के संतान हैं, हम सबका उद्देश्य एक यहाँ आने का है। हमारे आने का उद्देश्य विश्व कल्याण है, जी, हमारे आने का उद्देश्य मानव कल्याण है, जी, हमारे आने का उद्देश्य उन चीज़ों को प्राप्त करना है जिसके लिए शक्ति और ऊर्जा हमें ईश्वर ने दी है। जी, ये बिना स्पिरिचुअलिटी के संभव नहीं है। और स्पिरिचुअलिटी जब हमें इसके बारे में ज्ञान हो जाता है, तो हम जो भी कार्य हम करते हैं, चाहे हम व्यापारी हों, चाहे हम कोई सरकारी नौकरी करते हों, चाहे हम पुलिसकर्मी हों, चाहे एक हम सेना के जवान हों, जी, स्पिरिचुअलिटी हमें अपने अंदर की शक्ति को पूरा जागृत करने में और हमें सक्षम बनाने में और हमारे जो कर्तव्य हैं उनका पालन करने में बहुत मददगार करती है। हमारी शक्ति को, हमारी सामर्थ्य को ये कई गुना बढ़ाती है। बहुत अच्छा। हम ये जानना चाहेंगे सर कि आपने कितनी अच्छी तरीके से मानव जीवन ही आध्यात्मिकता है, कोई अलग-अलग 2 जी, पहलू नहीं है। जी। लाइफ इज़ स्पिरिचुअल और स्पिरिट इज़ जब हम जीवन में उन मूल्यों को लेकर आते हैं। मैं आपका अनुभव जानना चाहूँगा कि आपका पहला ये विज़िट रहा है। आपने यहाँ के ब्रह्मा कुमारीज़ के इस कैंपस में आकर आपने क्या अनुभव किया या आपके क्या एक्सपीरियंस रहे हैं? वो मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों के सामने उसको व्यक्त करें। बहुत ही अच्छे अनुभव, इनफैक्ट उस अनुभव को तो शब्दों में बयान करना बड़ा मुश्किल है। हुँ, लेकिन कल शाम को जब मैं यहाँ आया, जी। तो यहाँ की हवा में जो ताज़गी है, हुँ, हुँ। यहाँ की जो माहौल में खुशबू है, हुँ, हुँ।
और जो यहाँ की ऊर्जा है, जी, आते ही उसका आभास होता है। जी। एक सकारात्मक शक्ति, एक सकारात्मक ऊर्जा हुँ, हुँ। से जो हम पूरी तरह से शुद्ध होते हैं, जी, पूरी तरह से आत्मविभोर हो जाते हैं, जी, तो बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने, बिना कुछ पढ़े, बिना कुछ लिखे जी। ही यहाँ की सकारात्मक शक्तियों का, यहाँ की सकारात्मक सोच का आभास होने लगता है। हुँ, हुँ। और जब से मैं आया हूँ, बड़ा आनंदित हूँ, हुँ, हुँ। बड़ा अपने आप को बेहतर महसूस कर रहा हूँ, बहुत अच्छा। बड़ा उत्साह पूर्ण हूँ जी। और मेरी इच्छा है कि आगे भी आने का ऐसा मौका मिले। हुँ, मैं अपने जो प्रशासनिक सेवा में भाई हैं, उनको, सबके भाई-बहनों को, उनको भी कहना चाहूँगा आपके इस चैनल के माध्यम से, जी, और जो आपके जितने भी दर्शक हैं, जी, उनका भी मैं आह्वान करना चाहूँगा कि जब भी मौका मिले, जी। या तो माउंट आबू आइए, हुँ, हुँ। आबू रोड आइए, हुँ, हुँ। या यहाँ आने का मौका नहीं मिलता है, तो अपने-अपने नगर के, अपने-अपने क्षेत्र के ब्रह्मकुमारी के आश्रम में, उनके केंद्र में जाइए जी, और उससे जुड़िए और जुड़ कर के स्वयं आभास करिए कि जी, कितना अच्छा कार्य हमारा ये संस्थान कर रहा है। जी। सर क्योंकि आप चेयरमैन हैं उत्तर प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन का, तो मैं आपसे एक बहुत स्पेसिफिक और टेक्निकल प्रश्न ये पूछना चाहूँगा कि रोड सेफ्टी की जब हम बात करते हैं और ऐसा माना गया है कि संसार में सबसे ज़्यादा मृत्यु किसी एक कारण से होता है, वो बीमारियों से भी नहीं होता बल्कि रोड एक्सीडेंट से होता है। आई मीन द नंबर 1 किलर इन द होल ऑफ द वर्ल्ड। और भारत में भी अगर हम देखें तो हमारे जो आंकड़े हैं वो बहुत एनकरेजिंग नहीं हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने जो यहाँ से प्रेरणाएँ ली हैं, कैसे हम अध्यात्म को हमारे रोड सेफ्टी के साथ हम इसको यूज़ करके लोगों में एक बेहतर जो ट्रैफिक सेंस है या गाड़ी चलाने में उनके जो बिहेवियरल चेंजेस हैं, आपको क्या लगता है आध्यात्मिकता इसको भी करने में मदद कर सकता है? बिल्कुल सही कहा आपने। आध्यात्मिकता का रोड सेफ्टी के बारे में और दुर्घटनाओं को रोकने के बारे में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। ओके। पिछले कई वर्षों से भारत सरकार भी और हमारी उत्तर प्रदेश सरकार भी लगातार सड़क पे दुर्घटनाएँ कम करने के लिए जी, निरंतर प्रयत्नशील है और हमने कई प्रयास किए हैं। जी, सड़कों को सही ढंग से बनाना, सही, कई बार सड़कों में भी कुछ कमियाँ होती हैं जिस वजह से दुर्घटनाएँ होती हैं। जी, जो वाहन चालक हैं उनका प्रशिक्षण देना, जी, उनका स्वास्थ्य परीक्षण करना, उनकी आईसाइट का एग्ज़ामिनेशन करना, जी, उनकी उनके कार्य के घंटे ऐसे रखना जिससे उनको स्ट्रेस ना हो। बिल्कुल करेक्ट। बहुत सारी बातों पे कार्य किया गया है। इससे जुड़े हुए जो भी विभाग हैं, चाहे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हो, चाहे पुलिस विभाग हो, जी, चाहे प्रशासन हो, पीडब्ल्यूडी विभाग हो, इन सभी को एक ही मंच पर ला करके आपस में तालमेल करते हुए हमारा प्रयास रहा है कि हम दुर्घटनाओं में कमी करें। और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी है कि केंद्र सरकार के सहयोग से हमारी प्रदेश सरकार ने पिछले 4 वर्षों में लगातार इस बारे में प्रयास किया है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी स्वयं इसके बारे में बहुत अधिक संवेदनशील हैं और प्रत्येक 3 माह में कम से कम एक बार स्वयं इसकी बड़ी सघनता से समीक्षा करते हैं। ओके, इसका एक परिणाम ये हुआ है कि पिछले 4 वर्षों में हमारे यहाँ दुर्घटनाओं में भी कमी आई है ओके, और लोगों की मृत्यु में भी कमी आई है। ओके, परिवहन निगम की होने वाली दुर्घटनाओं में भी कमी आई है। जी, लेकिन हमारा उद्देश्य तो ये है कि हमारा प्रदेश शून्य दुर्घटना वाला प्रदेश हो, बिल्कुल, ज़ीरो एक्सीडेंट्स हों, या ज़ीरो कैजुअल्टी हो। क्योंकि एक व्यक्ति की भी मृत्यु होना हमारे लिए उतना ही दुखद है जितना कई व्यक्तियों की मृत्यु होना। जी, इसके लिए यद्यपि हमने बाकी कई चीज़ें की हैं, हुँ, लेकिन साथ-साथ कुछ चुनौतियाँ भी हैं। ओके, दिन प्रतिदिन बड़े-बड़े वाहन आ रहे हैं, जी, शक्तिशाली वाहन आ रहे हैं, अधिक हॉर्स पावर के वाहन आ रहे हैं, सड़कें बेहतर हो रही हैं, एक्सप्रेसवे बन रहे हैं जहाँ अधिक स्पीड से गाड़ी चलती है। और उसमें अगर छोटी-सी भी त्रुटि हुई, एक मोमेंट, फ्लैश ऑफ ए मोमेंट की भी त्रुटि होने से बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। करेक्ट, इसमें
अगर सबसे कुछ कारगर हो सकता है तो वो स्पिरिचुअलिटी है। ओके। और स्पिरिचुअलिटी की जब मैं बात करता हूँ तो इसका मतलब एक तो स्वयं अपने आप को जानने से है, अपनी शक्ति को पहचानने से है, जी। और दूसरा ये जानने से है कि पूरी दुनिया के जो लोग हैं, जो भाई बहन हैं, वो परमपिता ब्रह्म के ही सब संतान हैं, जी। हमारे परिवार के लोग हैं। इसलिए अगर किसी भी एक व्यक्ति को कोई भी कष्ट होता है तो वो मेरा कष्ट है। करेक्ट। और अगर मैं दूसरे कष्ट को अपना कष्ट मानूं जी। तो मैं वाहन चलाते समय भी इसका ख्याल रखूंगा। करेक्ट। वाहन चलाते समय दुर्घटना होने में मैं दूसरों को भी खतरे में डालता हूँ, अपने को भी रिस्क में डालता हूँ, अपने जीवन को भी खतरे में डालता हूँ। जी। मुझे याद रखना चाहिए कि मेरे बच्चे, मेरे फैमिली के लोग भी घर में वेट कर रहे हैं। करेक्ट। तो इन बातों को हम अपने वाहन चालकों को भी बताते हैं। जी। और अब हमने कार्य योजना तैयार की है कि ब्रह्म कुमारी जैसे संस्थानों के साथ, मिलकर। इनके साथ मिल करके जी। हम अपने वाहन चालकों को, जी। अपने कंडक्टर्स को, जी। अपने कर्मियों को इस बारे में उनके दृष्टिकोण को परिवर्तन करें। बहुत अच्छा। ये आवश्यक नहीं है कि हमेशा बहुत तेज चलना ही अच्छा है, जरूर। लेकिन सुरक्षित चलें, तभी जर्नी का आनंद है। ये अब हम इस पे लगातार वर्क कर रहे हैं। करेक्ट। मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपके विचारों से, और मैं समझता हूँ कि आध्यात्मिकता जो है वो हमारे सोच में, हमारे दृष्टिकोण में और हमारे बिहेवियर और आदतों में परिवर्तन लाता है। जी। तो जो स्पीड और रैश ड्राइविंग है वहाँ हम थोड़ा स्लो हो सकते हैं, या थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड ड्राइविंग है तो हम थोड़ा और एकाग्रता के कारण हम चलाएं जिससे कि दुर्घटनाएं कम हो। मैं अंतिम आपसे एक प्रश्न ये करना चाहूँगा कि हमारे जो श्रोता हैं, जो दर्शक हैं, जो इस चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, और आप आज यहाँ एक आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म में हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप एक क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे श्रोतागणों को, जिससे कि समाज भी बेहतर हो सके, हमारा जीवन भी बेहतर हो सके, और भारत जो एक स्वर्णिम दुनिया की तरफ एक विश्व गुरु बनने के मार्ग पे चल रहा है, उसमें भी हम सब कंट्रीब्यूट करें। हम चाहेंगे कि आपका वो मैसेज, आप क्या हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? मैं सभी सुधी दर्शकों को ये कहना चाहता हूँ कि अपने आप को, जैसे मैंने पहले कहा, परम पिता ब्रह्म की संतान मानते हुए सारे विश्व को अपना माने, अपना भाई माने, अपनी बहन माने, अपने परिवार का अंग माने। और अगर आप सारे विश्व को अपना मानते हैं, सारे विश्व को आप प्रेम देते हैं, तो आपको उससे कई गुना प्रेम मिलेगा। सारे विश्व को आप सहयोग देते हैं तो उससे कई गुना सहयोग आपको मिलेगा। और अनावश्यक जल्दबाजी कहीं ना करें। मैं 2 लाइनें कह करके अपनी बात समाप्त करूंगा। रफ्तार अपनी जिंदगी की कुछ इतनी रख गालिब, रफ्तार अपनी जिंदगी की कुछ इतनी रख गालिब, कोई दुश्मन भले ही तुझसे आगे निकल जाए, लेकिन कोई दोस्त आपका साथ ना छूटने पाए। क्या बात है! बहुत बहुत खूब, बहुत खूब। और मैं समझता हूँ कि जिस क्षेत्र से हैं आप, रोड सेफ्टी और ट्रांसपोर्ट विभाग से, उसमें ये वाला जो शेर है बहुत एप्ट बैठता है बहुत एप्ट है। कि हम इतनी जल्दबाजी ना करें कि वो कहते हैं ना कि यू शुड नॉट रन सो फास्ट, इंस्टेड ऑफ गेटिंग लेट यू बिकम मिस्टर लेट। मिस्टर लेट। मिस्टर लेट हो बिल्कुल। जाए। राजेंद्र कुमार तिवारी जी, आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। आपके श्रेष्ठ विचार सुनकर हम बहुत प्रोत्साहित हुए, और मैं आशा करता हूं कि हमारे श्रोतागण भी विशेष रोड सेफ्टी में, और जब वाहन चला रहे हैं तो आपकी बताई हुई बातों को हम ध्यान पे रखेंगे। हम यही आशा करते हैं कि हम सब मिल करके भारत को एक्सीडेंट फ्री बनाएं और हमारे जीवन को बहुत श्रेष्ठ बनाएं। आपका वापस पुनः बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। ओम शांति। बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद आपका भी, आपके सभी सुधी दर्शकों का भी। आपने मुझे अवसर दिया अपने दर्शकों से जुड़ने का और इस स्थान पर आने का, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। दोस्तों, कितने सुंदर शायराने अंदाज में तिवारी जी ने हमको रोड सेफ्टी के उन सब सिद्धांतों के बारे में अवगत कराया, और किस प्रकार आध्यात्म ही जीवन है, और जीवन में अगर आध्यात्म नहीं तो जीवन नीरस ही नहीं हो जाएगा, बल्कि उसमें से सेफ्टी, सिक्योरिटी, वो सब भी हट जाएगा। और कितना सुंदर उन्होंने संदेश दिया कि ये पूरा विश्व ही हमारा परिवार है, और इस बात को अगर हम अपने जहन में रखें तो जब भी हम गाड़ी चला रहे हैं
तो उस वक़्त ये ध्यान रखेंगे कि सिर्फ़ मेरा ही नहीं, किसी और का भी हमको नुकसान नहीं पहुँचाना है। इन शुभ भावनाओं के साथ एक मुलाकात में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्ते, ओम शांति।